यूजीसी के नए कानून को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे थे। में 50% आरक्षण दो। ऐसे संवैधानिक बिल का अगर स्टे लगा रहा है तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय पर भी हमें शंका हो रही है। वहाँ भी जातिवादी और दूसरी मानसिकता के लोगों का कब्जा है। और जो लोग प्रदर्शन करे तो उसे पूछिएगा कि जब चीफ प्रॉक्टर को गाली देना हुआ तो क्या लोग कह के गाली दे रहे थे? चीफ प्रॉक्टर को जाति संबोधित करके गाली दे रहे थे। यहाँ पे हम लोग रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में हम लोग को कम नंबर दिया जाता है। लोगों को जाति देकर एससी एसटी ओबीसी को जाति देकर नंबर देते हैं और फेल करने का काम करते हैं। आप 2018 का रिकॉर्ड देख सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। यूजीसी के नए कानून को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी है। तो छात्रों ने शाम को खूब मिठाई खाई और एक दूसरे को गले लगाकर इस रोक का जश्न मनाया। लेकिन आज वहीं ओबीसी वर्ग गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर एसटी एसटी और ओबीसी के छात्र बैठकर इस नियम को पुनः लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं बतंगड़। आइए छात्रों से जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम संविधान का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। तो इसको लेकर कल जगह जगह प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन में मैं भी पूछा था इन लोगों से कि ये आशंका थी कि अगर ये नियम रुक जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है तो फिर हो जाता है ना, समाज दो धड़ों में बढ़ चुका है। तो आप शांत होंगे तो दूसरा भी। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि एक बच्चा है ना, अगर वो भूख से मर रहा है तो उसको उठा करके अलमारी पर रख दीजिए। तो जब अलमारी पर रख देंगे तो वो बच्चा फिर भूख भूल जाएगा, फिर कहेगा कि हमको अलमारी पर सुतारो, हमको अलमारी पर सुतारो। देश में तमाम मुद्दे हैं। तमाम मुद्दों के होने के बाद ये जो बिल ही बनाई गई है, भाजपा सरकार जो बिल बनाई है, इस बिल में बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, ये जो बिल बनाया गया, ये जबरदस्ती में, ये जल्दी में बिल बनाया गया है। उसके बाद से जितने लोग भाजपा के लोग थे, जो लोग गेट पे समर्थक, जो लोग गेट पे विरोध करे, सारे लोग भाजपा के लोग हैं। उसमें कोई भी अन्य लोग नहीं है। अगर जो कांग्रेस है तो उनका माइंडसेट वही है। अब आप मुझे बताइए भाई, आप पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, क्या छोटी जातियों के नाम पे यहाँ पे कहावत नहीं बनी गई है कि अहिरेक बुद्धि 12 बजे बाद खुले ले, तेली का मुंह देखने से जो है आपका दिन बिगड़ जाएगा। हाँ, ते हाउ जाती है तो बखानल दिया फलाने घरे जाली, ये तमाम चीजें होती है ना। तो इसी भेदभाव के खिलाफ ना, ऐसा थोड़ी ना किसी को कोई हथियार लेके मारेगा, कोई गोली किसी को मारेगा। आपका जो भेदभाव वाला रवैया है, जिस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, जो आपके जीवन में ढल गया है, उसी के खिलाफ तो बात हो रही है ना कि आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। अब देखिए, महिलाओं के लिए भी कि पहले की कहावत कही जाती है कि जितने आटा के काढ़ा मेहरारू के मारा, ये भी तो बात है ना, आटा कड़ ले मेहरारू के मर ले उतना टिक रहला। इन्हीं सब सोच के खिलाफ ना ये कानून आया था, ये रेगुलेशन आया था। लेकिन उसमें दिक्कत किसको हुई? जो इन शब्दों का प्रयोग करते थे, जो कहीं ना कहीं उन चीजों को मानते हैं, जिनको लगता है कि हम गाहे बगाए इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, वही लोग ये सब बात मानते हैं। तो जैसे कि कल मैं पूछा था इस पे, तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ सारे समाज के लोग। हाँ, वहाँ सारे समाज, जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनका थोड़ा सा, जितने लोग थे, मैं पर्सनली जानता हूँ, विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लास करता हूँ, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ, भैंस चराता था, वहाँ के पढ़ता लिखता हूँ। जितने लोग वहाँ पे जाके प्रदर्शन कर, उनसे पूछिएगा उनका अटेंडेंस कितना है, कितना यूनिवर्सिटी में आते हैं। और जो लोग प्रदर्शन करे तो उसे पूछिएगा कि जब चीफ प्रॉक्टर को गाली देना हुआ तो क्या लोग कह के गाली दे रहे थे? चीफ प्रॉक्टर को जाति संबोधित करके गाली दे रहे थे। और इसी विश्वविद्यालय में हमारे रिसर्च स्कॉलर है दीपक कुमार जी, उन्होंने जहर खाया था। और कोई बताइए, जहर खाया है? हाँ, और कोई जहर खाया नहीं खाया है? तो फिर अगर जो कहीं अगर किसी का चुटिया लूटी जाती है, कहीं पर अगर किसी का बाल काटा जाता है, तो वो कौन लोग होते हैं? भेदभाव वहीं पे नहीं है। अगर किसी आदिवासी महिला को जब बेचा जाता है तो वो लोग कौन लोग हैं? कोई पढ़ाई छोड़ा है तो कौन लोग हैं? तो इन्हीं सब के पक्ष में ना आया ये सब चीजें। चलिए, जब ये नियम आया तो लोगों की निगाहें जो है सदन के लोगों पर थी, जिनको चुनकर वो सदन में भेजे हुए थे। तो इस नियम पर कोई राजनेता जो है खुलकर बातचीत नहीं कर रहा था, ना सरकार के लोग कर रहे थे, ना विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोगों ने भी बात रखी है, सरकार के लोगों ने भी बात रखी है। विपक्ष में आप बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट देख लीजिए। बहन जी ने स्पष्टतः उस पर बयान दिया है कि ये बिल जो है SC/ST जो मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस में जो जाति भेद हो रहा है उसमें रोक लगाएगा। साथ ही साथ बहन जी ने ये भी स्पष्ट किया कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कि यहाँ से आप लोग जाइए, इससे बड़ा जीता जाता जागरण उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। और अभी जैसे हमारे भाइयों ने बताया है कि जब यहाँ पे हम लोग रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू में हम लोग को कम नंबर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से मांग करते हैं कि ये यूजीसी नियम फिर से लागू किया जाए, और लागू कर अगर नहीं होता है तो हम अपने सभी साथियों के साथ
यहाँ सड़क से लेके सदन तक धरना देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर हम विश्वविद्यालय में सस्टेन करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें अपने महापुरुषों को पहले पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़ने वाला, इतिहास जानकारी रखने वाला ही इतिहास बनाता है। और अगर कहीं भी सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए तो ये देखने को मिलेगा कि हमारे पूर्वज कहते थे कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए भाई, लेकिन आज तक उसी बिरादरी का आदमी अभी तक है। तब तक आपको दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वही कृषि कानून आता है विरोध करने पे आप कहते हैं, जो काला कानून आता है कि ये सब खालिस्तानी है। और ये छोटी सी बिल आ गई, इसके लिए आपको हाहाकार मच गया। हाहाकार इसलिए मच गया कि यही जो एडमिशन होते हैं 10% एक्स्ट्रा आरक्षण में, अगर जांच करा लिए जाए सही ढंग से तो 90% उसमें लगे हुए सर्टिफिकेट गलत हैं। हमारी और आपकी ये कमी है, वो अभी भी अगर आईना नहीं है, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं मैं बता दूं साफ साफ, अभी भी नहीं जगे तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, जब तक रहेंगे आने वाली पीढ़ियों तक रहेंगे, गाली सुनेंगे, मार खाएंगे और ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। इसको हमको समझना होगा। यूजीसी इसलिए आया है क्योंकि जो जातिवाद इस विश्वविद्यालय तमाम संस्थाओं में जो बैठे हुए हैं, जो हमारे लोगों को जाति देकर, SC ST OBC को जाति देकर नंबर देते हैं और फेल करने का काम करते हैं। आप 2018 का रिकॉर्ड देख सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC समाज के 0 प्रोफेसर थे। आखिर ये क्यों इतने 0 प्रोफेसर क्यों थे? और SC समाज के 38 प्रोफेसर और ST के 8 और जनरल के 1027 प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2018 के रिकॉर्ड के मुताबिक थे। तो बताइए, ये जो जातिवाद समाज में जो फैला रहे हैं और ये जो मनुवाद के संरक्षक और मानते हैं, वो लोग हमारे ऊपर कितना उत्पीड़न करते हैं। आज हम विश्वविद्यालय में देखा जाए तो SC ST OBC को जबरन फेल किया जाता है। आज अगर हम रिकॉर्ड देखें तो SC का 50%, OBC का 60% रिजल्ट बनता है, वहीं जनरल का 70% 80% रिजल्ट बनाया जाता है। PhD में एडमिशन हम लोग लेते हैं तो उसमें जब इंटरव्यू होती है तो उसमें जबरन फेल किया जाता है हम लोगों को। तो ये बिल कठोरता से लागू होनी चाहिए, ऐसे जातिवादी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे जो इस पर संज्ञान लिया उसका रवैया और सरकार का रवैया, क्योंकि सरकार ने इस कानून को लागू किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको निलंबित किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी एक जातिवादी कॉलेजियम से आए हुए जातिवादी दूषित लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे 85% आबादी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। समानता की बात करने वाले बिल का आप स्टे लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है। और 118% जो यूजीसी में भेदभाव बढ़ा हुआ है, उस आंकड़े के आधार पर यह बिल लागू हुआ था। ये बिल भेदभाव को हटाने की बात करता है, ये बिल समानता की बात करता है और जातिगत उत्पीड़न से जो शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न हो रहा है उसको हटाने की बात करता है। ऐसे संवैधानिक बिल का अगर स्टे लगा रहा है तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय पर भी हमें शंका हो रही है। वहाँ भी जातिवादी और दूसरी मानसिकता के लोगों का कब्जा है। हम मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी 50% OBC SC ST और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, तब हमारे बिल का न्याय हो पाएगा। आपको नहीं लगता है कि अगर बिल का दुरुपयोग हो रहा है, अगर उसमें एक कानून लग रहा है कि अगर जो इसका दुरुपयोग करेगा उसके ऊपर भी जांच बैठेगी, तो इसमें आपत्ति क्या है? भाई साहब, अभी ये तो बिल लागू ही नहीं है, अभी तो एक आंकड़े आने चाहिए ना। आंकड़े जब आए कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो हम उसके लिए पीछे थोड़ी ना हटे हुए हैं। लेकिन आप बिल को ही नहीं लागू करने दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक लोग हैं। आप तो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते, आप बिल को लागू ही नहीं करने दे रहे। संशोधन की बात तो तब आती है जब आपके पास आंकड़े निगेटिव आते, ऐसा होता। तो आपके पास तो कोई आंकड़ा है नहीं, अभी तो ये बिल लागू ही नहीं हुआ। आप तो पहले से ही माहौल बनाने लगे कि हमारा उत्पीड़न होगा, हमारा ये होगा। पूरे देश में कहीं भी एक उदाहरण नहीं है जहाँ पे सवर्ण लोगों का या जनरल कैटेगरी का कहीं कोई उत्पीड़न हो रहा हो। ये हमेशा उत्पीड़ित समाज, शोषित समाज के रक्षा के लिए कानून लाया गया है और इसके लिए हमारे पास आंकड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था यूजीसी को कि इस पर कड़ा कानून बनाया जाए, तब कमेटी बनाकर यूजीसी ने इसको बनाया था। बच्चियों में 50% आरक्षण दो, बच्चियों में 50% आरक्षण दो, जिंदाबाद।
नहीं करनी चाहिए।